नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवया के प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 59 चैप्टर किलिंग ऑफ डीमन नरकासुर, नरक व्हिच मीन्स नरकासुर, और भगवान का 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह। इस अध्याय में आज हम 43वें श्लोक का और इस अध्याय की पूर्ण आहुति तक 45 श्लोक तक रसास्वादन करेंगे। नरकासुर का भगवान ने उद्धार किया और उनके बंदी गृह में जो 16,100 राजकुमारियां थी, तत्कालीन समय में भगवान ने बहुत बड़ा क्रांति का कार्य किया। रिवोल्यूशनरी एक्ट था कि जिन राजकुमारियों को नरकासुर में ने बंदी बनाया था, इम्प्रिजन किया था, वो कह रही थी कि समाज में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, nobody will accept us। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता और जो पूर्ण रूप से मेरे शरण में है उनको मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को द्वारका में भेजा और हर एक के साथ अलग अलग महल में अपने आप को उतने रूपों में प्रकट करके और अपने साथ में अपने सारे बारातियों को भी, वसुदेव देवकी आदि को भी उतने ही रूपों में प्रकट करके एक ही समय में सबके साथ विवाह किया। अब जो हम 3 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, 43, 4 और 5, इसमें उन भगवान के महेशियां जो द्वारका में भगवान की रानियां हैं, उनके सौभाग्य का वर्णन है कि कितनी बड़ी महान भाग्यशालिनी ये भगवान की महेशियां थी। तो आइए श्लोक 43 का पाठ करते हैं। गृहेषु तासाम् अनपाय अतार्क किरण
निरस्त साम्यातिशयेष्व अवस्थितः रे मे रमाभि निज काम संपुल्लतो यथेत्रो ग्राहक मेधिकाम चरम। गृहेषु 16,100 घरों में। वैसे इस अध्याय से पहले भगवान श्री कृष्ण के विशेष 8 जो पटरानियां हैं। प्रथम रुक्मणी, जिसका मतलब है सूर्य की किरण के समान तेजस्वी, जो साक्षात लक्ष्मी है, और राधा रानी का विस्तार है जो गौरांगी है, और ये उसका एक अंशिक प्रकाश है। और ये सारी रानियां जो है भगवान की, तो एक रुक्मणी के बाद जाम्बवती है, सत्यभामा है, मित्राविंदा है, इनका आप पढ़ के आए हैं। ये 8 विशेष पटरानियां, और फिर 16,100 नरकासुर के जो बंध से मुक्त की गई, जिनको भगवान ने स्वीकार किया। उन सब रानियों के अपने अपने महल थे। गृहेषु तासाम, तासाम का मतलब उन रानियों के, भगवान की द्वारका की महिषियों के महल। अब मैं इसको आगे श्लोक को पढ़ूं उससे पहले आप सब लोग में से बहुत द्वारका यात्रा में पहले गए हैं। दामोदर देश से हम जाते हैं तो द्वारका में एक तो द्वारकाधीश का मंदिर है बस, फिर हमको ले जाया जाता है भेंट द्वारका। भेंट द्वारका का मतलब वो द्वारका जहां भगवान ने सुदामा ब्राह्मण को भेंट दिया था। मतलब सुदामा ब्राह्मण ने भगवान को भेंट दिया। भेंट मीन्स गिफ्ट। सुदामा ब्राह्मण गए थे और चावल का छोटा सा पोटड़ी दिया, वो था भेंट। वो जो महल है एक, जो हम जाके देखते हैं भेंट द्वारका में, वो तो है रुक्मणी का महल। ऐसे 16,107 और महल थे। तो बताइए कितना जगह में वो होंगे, कितनी एरिया वो कवर किया होगा। समुद्र के अंदर वो सारे लुप्त हो गए जो नहीं दिख रहे। एक ये महल अभी हमारे को देखने में आता है। तो हमने देखा है कि 60 किलोमीटर प्रेजेंट द्वारका से पहले, जब अहमदाबाद से द्वारका जाते हैं उस रोड पे 60 किलोमीटर पहले अंदर में 15-20 किलोमीटर जाएंगे तो पिंडार्क तीर्थ है, जहां भगवान श्री कृष्ण के जामवती पुत्र सांबा के पेट में कपड़ा डाल के ऋषियों को पूछा गया था कि इसको बच्चा हो, लड़का होगा कि लड़की होगी। और वहां समुद्र के किनारे तक ये महल थे। और दूसरे तरफ हम सोमनाथ जाते हैं तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर द्वारका से दूर माधवपुर नाम का एक समुद्र के किनारे पे शहर आता है। और ये कहा जाता है कि द्वारका रुक्मणी और द्वारकाधीश का विवाह जो विधिवत हुआ, वैसे रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का 3 प्रकार है। पहला गंधर्व विवाह जो प्रेम पत्र से हुआ, दूसरा राक्षस विवाह जो अपहरण से हुआ, और तीसरा विधिवत विवाह वो उस माधवपुर नाम के स्थान पे हुआ। तो वहां तक ये कोई 160-65 किलोमीटर समुद्र के अंदर ये सब भगवान के महल थे जो अब समुद्र में चले गए हैं। तो इतनी एरिया। वैसे भी द्वार का जो स्थान है वो 100 योजन भगवान का धाम धरती के ऊपर उतर के आया है। और ये सूर्यवंश के महाराज
का पुत्र, जिसके नाम से अनर्त देश इसको कहा जाता है। महाराज अनर्त की प्रार्थना के ऊपर भगवान ने अपने धाम को धरती के ऊपर उतारा। 100 योजन, इसका मतलब 800 किलोमीटर की एरिया। ये अनर्त देश या कुश स्थली के नाम से, जो आज द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है जो हमको दिखता नहीं है। तो ग्रेशु तासाम मतलब उन 16,100 और 8 प्रमुख रानियों के महलों में भगवान अनाप्य, उनको छोड़ के कभी नहीं जाते थे। नाप्य रहना, अनाप्य कभी नहीं छोड़ के जाना, उसमें सदा के लिए रहते थे। कैसे थे भगवान? जिन्होंने एक समय सबसे उतने रूप धारण करके विवाह किया, उस भगवान की परिभाषा है अतर्क किरण। अतर्क का मतलब जिनके किरण का मतलब लीलाओं को, काम का। तर्क करना का मतलब मन बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। अचिंत्य, कैसे भगवान थे? अचिंत्य भगवान। इसका मतलब जिनका कर्म अद्भुत है, ना अद्भुत नहीं, दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। अतर्क अचिंत्य किरण मतलब उनके जो कार्य थे। क्या कार्य थे? जो उन महलों में वो लीला करते थे, जिनको जब नारद जी देखने गए थे तो हर घर के अंदर कृष्ण अलग अलग लीला कर रहे थे। निरस्त साम्य अतिशैव, ये जो शब्द है इसका मतलब है निरस्त का मतलब बाकी सबको भूल जाओ और कोई ऐसे कर ही नहीं सकता। साम्य का मतलब उनके बराबर, और अतिशैव का मतलब उससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान की अपने रानियों के घर में जो लीला है, उनके जो कार्यकलाप हैं, उनके समान अन्य कोई कहीं कर ही नहीं सकता। और फिर लिखे अवस्थित वहां रहते थे, कभी घर से जाते नहीं थे। सिर्फ थोड़ा सा कहीं काम है तो बाहर जाए गए, नहीं तो उनके संग में सदा ही रहते थे। ये है उन द्वारका की महर्षियों के सौभाग्य का वर्णन। क्या करते थे? रेमे रमाभिर निज काम संपुलतो। निज काम संपुलतो का मतलब भगवान आत्माराम है। निज का मतलब अपने, काम का मतलब इच्छाएं, संपुलतो का मतलब पूरी परिपूर्ण है। उनकी इच्छाएं परिपूर्ण है। फिर भी रेमे रमा भी, रेमे का मतलब उनके साथ आनंद लेना, रमण करना। किनके साथ? रमा भी, लक्ष्मी। लक्ष्मी जैसी, लक्ष्मी के अंश के समान, अथवा जहां साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप रुक्मणी देवी थी और अन्य सब उसके अंश थी, उनके साथ निज काम संपुलतो। निज काम संपुलतो, आनंद, भगवान आनंद में मगन रहते थे, जबकि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु कैसे करते थे? यथा, जैसे कि इतर का मतलब कोई आम सामान्य गृहस्थी। ग्राहक मेधिकम, जिनकी बुद्धि घर ग्रह के कार्यों में लगी हुई हो। इसका मतलब उनके साथ बैठकर यज्ञ करना, उनके साथ बैठकर दान करना, बच्चों के साथ खेलना, ऐसे घर गृहस्थी के कार्य में चरण भगवान ने इसका आचरण किया। तो ये श्लोक का हम श्रील प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। बोला जिनकी अचिंत्य लीला है।
वो अचिंत्य लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निरंतर उन द्वारका की महिषियां और रानियों के घर में सदा ही निवास करते थे। उनके महल कैसे थे, उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है, और वो अतिशय भाग्यशालिनी और सौभाग्यशालिनी थी। ऐसा किसी और का महल हो नहीं सकता जिसमें साक्षात भगवान विराजमान हो। भगवान भले परिपूर्ण है, आत्मा राम है, फिर भी उन अपनी प्रेमी पत्नियों के साथ जो उनको आनंद देती थी, एक सामान्य पति के समान सारे घर गृहस्थी के कार्यों को किया। अब श्रील प्रभुपाद के शिष्य तात्पर्य लिखते हैं, अतर्क शब्द का अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका तर्क कहते हैं लॉजिक को, न्याय को, और अतर्क का मतलब जो लॉजिक से परे है। तो लॉजिक होता है मन से, तो मन और इंद्रियों से जो परे होता है उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल या दिव्य। तो भगवान की ये लीलाएं दिव्य हैं, अतर्क है, इनके ऊपर कोई तर्क नहीं किया जा सकता, लॉजिक से इनको नहीं समझा जा सकता। जहां हमारे मन की पहुंच नहीं है, वहां से भगवान की लीलाएं शुरू होती हैं। तो संसारी इसको बोलते हैं ट्रांसलॉजिकल। तीन चीजें हैं दुनिया में। कुछ चीजें इलॉजिकल होती हैं, कुछ चीजें लॉजिकल होती हैं, और कुछ ट्रांसलॉजिकल होती हैं। तो दुनिया में सामान्य जो भौतिक दृष्टि से लॉजिक को यूज करते हैं कि ये लॉजिकल काम है, और कुछ कहते हैं ये इलॉजिकल है। लेकिन भगवान का काम जो इलॉजिकल लगता है वो वास्तव में ट्रांसलॉजिकल है, वो लॉजिक से परे है। इसलिए उसको कहा जाता है अचिंत्य। चिंतन किससे करते हैं? मन से, उससे परे है। फिर भी भगवान के सारे कार्यकलाप, सारी लीलाएं, जो भगवान के शरणागत भक्त है वो उनको समझ भी सकते हैं और उनकी महिमा का अनुभव भी कर सकते हैं, एप्रिशिएट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीला भी भगवान की अंतरंग शक्ति, स्वरूप शक्ति से होती है, और भक्त और भक्ति भी भगवान की अंतरंग स्वरूप शक्ति का ही विलास है। इसलिए ये भगवान की प्रेममयी, भगवान के प्रति जो भक्ति है उसका रहस्य है। तो ये जो पहला पैराग्राफ लिखा है श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने, उसका अर्थ ये है कि जो भगवान के शरणागत है उसको क्या लाभ होता है? वो प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाते हैं। देवी एष गुणमयी मम माया दुर्त्या ये माम प्रपद्यन्ते माया मेटान तरंती थे। जिन्होंने भगवान का शरण लिया वो माया से तरण हो गया। तो किसके शरण में चले गए? देवी हे ऐश गुणमयी नहीं, इसके बाद है महात्मानस तो माम पारत देवीम प्रकृतिम आश्रिता। वो महात्मा भगवान की अंतरंग शक्ति के शरण में चले गए, राधा रानी के शरण में चले गए। इसलिए भगवान की लीला जो भगवान की स्वरूप शक्ति के माध्यम से होती है, इसलिए ऐसे महात्मा जो प्रकृति के तीनों गुणों से परे भक्ति से होते हैं, वो भगवान की लीला को एप्रिशिएट भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। फिर आगे लिखते हैं तात्पर्य में, श्रील श्रीधर स्वामी, जब इस श्लोक के, मैं अभी श्रीधर स्वामी की ट्रांसलेशन ही पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है
शीला श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वो सदा ही अपने घर में रहते थे। अत्यय, पहला जो शब्द है गृहेषु तासाम अत्यय, केवल थोड़ी देर के लिए घर गृहस्थी के कार्य के लिए घर से बाहर जाते थे। वैसे जीव गोस्वामी ने लिखा है कि वो घर से बाहर जाते थे। ये तो हमने पहले स्कंद के अंदर ही पढ़ा है कि भगवान की रानियां कहती हैं कि आप जब हस्तिनापुर चले जाते हो, आप जब मथुरा चले जाते हो तो हमें आपसे वियोग होता है। तो भगवान कभी कभी कार से बाहर जाते थे। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो उनकी हम टीका पढ़ेंगे भी, उनका उल्लेख ये है कि वैकुंठ में भगवान एक लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं। रमा भी जो शब्द है, वैसे रमा का मतलब है जिसके साथ रमण किया जाए। तो रमा लक्ष्मी को कहते हैं सामान्य रूप से, पर जब राधा रमण होता है तो वो राधा से भी रमण करते, तो राधा भी रमा है। सीता रमण रामचंद्र की जय, राधा रमण श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो कॉन्टेक्स्ट भले रमा हो, रास लीला में भी रमा शब्द लिखा है, लेकिन वहां रमा का अर्थ है गोपियां भगवान की, जिनके साथ भगवान रमण करते हैं। ये जो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे राम कहते हैं, ये राम का अर्थ भी है राधा रमण। तो वैकुंठ में भगवान एक लक्ष्मी के साथ रमण करते हैं, परंतु द्वारका में ऐसी सहस्र लक्ष्मियां हैं, उनके साथ भगवान रमण कर रहे हैं। ये सारे रमा भी रे में, ये रमा के समान, रमा के अंश के समान साक्षात रमा, उनके साथ भगवान रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वैकुंठ से भी अधिक है द्वारका में भगवान की लीला है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संदर्भ में स्कंद पुराण से ये श्लोक लिखा है, जिस श्लोक का सार है, जब हम प्रायः सुनते हैं और कहते हैं कि भगवान 16 कला संपूर्ण अवतार है श्री कृष्ण, तो वो भगवान की 16 कलाएं, ये 16 शक्तियां हैं, और हर एक शक्ति 1000 में विभाजित होती है तो 16,000 हो जाती है। तो जैसे चंद्रमा की 16 शक्तियां होती है, कलाएं होती है, उसके समान श्री कृष्ण की ये 16 शक्तियां हैं, जो हम जीव गोस्वामी में उन शक्तियों के नाम आज पढ़ेंगे कि वो कौन सी भगवान की 16 शक्तियां हैं। तो 16 एव सहस्राणी, 16,000 हो गई, 16 एव सहस्राणी। गोप्य तवर समागता। अच्छा, गोपी शब्द की भी माना ब्रज में गोपियां हैं, और गोप शब्द का अर्थ है जो अपनी प्रजा का पालन करे, राजा, और गोपिया का मतलब रानियां। तो द्वारका में रानियां हो जाएगा, वृंदावन में गोपियों का मतलब गाय का पालन करने वाली। गोपिया के भी 2 अर्थ हैं। तो यहां जो है 16 एव सहस्राणी गोपिया तवर समागता, वो भगवान के साथ रहती थी। हंस एव मत कृष्ण, उसमें भगवान श्री कृष्ण हंस के समान है। परमात्मा जनार्दन, उसको परमात्मा कहते हैं और जनार्दन कहते हैं। तस्यैताः शक्त्यो देवी, और ये 16 जो विशेष उनकी शक्तियां हैं। 16 एव प्रकीर्तिताः, उसको 16 शक्तियां कहते हैं। जैसे चंद्र रूपी मतः कृष्ण, यहां कृष्ण चंद्र के समान है। कला रूपा स्तुतः स्मृता, और उसकी ये 16 कलाएं जो चंद्र की है, वैसे ये 16 भगवान की शक्तियां हैं। कला रूपाता तः समर्था तुता समर्था, समर्था मतलब उसको ऐसे समझना चाहिए,
संपूर्ण मंडलातासाम, जैसे चंद्र के मंडल में प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी तक और फिर 16वीं कला होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ये 16 कला रूपी शक्तियां हैं जो ज्ञान वर्धन करती है। मालिनी षोडशी कला, इनको 16 कलाएं कहती जाती है। षोडशैव कला यासो गोपी रूपा अब वरांगना, ये वरांगना संबोधन है जिसको कहा जा रहा है। एकाइकास्ता संभिना सहस्र पृथक, तो उनमें से एक एक कला के हजार हजार अलग विस्तार होते हैं। तो ये इसका ट्रांसलेशन लिखा है। एट दैट प्लेस 16,000 गोपीज, उस जगह 16,000 गोपियां कृष्ण के साथ इकट्ठी हो गई, जो भगवान साक्षात जनार्दन है, परमात्मा है। और यहां देखो जनार्दन का अर्थ लिखा है सब जीवों का आधार है, और वो गोपियां 16 भगवान की शक्तियां हैं। हे वरांगना, कृष्ण चंद्रमा के समान है और गोपियां उसके 16 कलाएं हैं। और जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, ऐसे श्री कृष्ण की 16 शक्तियां हैं, गोपियां, और उनमें से एक एक गोपी या एक एक कला वो फिर 1000 में विभाजित हुई है। श्री चक्रवर्ती ठाकुर आगे कार्तिक महात्म्य पद्म पुराण का जो है उससे ये समाचार दे रहे हैं कि ये रानियां हैं कौन। कैशोरे गोप कन्याता यौवने राजकन्या, किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था का मतलब है 15 साल से 10 और 15 के बीच में। पहले 5 साल को बाल अवस्था कुमार कहते हैं, 5 से 10 को पोंगल कहते हैं, और 10 से 15 को किशोर कहते हैं। तो किशोरे गोप कन्याता, जो पहले गोप कन्याएं थी वृंदावन में किशोर अवस्था में, ता यौवने राजकन्या, वो जब 15 साल से बड़ी हो गई, यौवन हो गई, तो वो राजकन्या हो गई, राजकुमारियां हो गई, और द्वारका की भगवान की रानियां हो गई। जो गोप कन्याएं थी वो राजकन्याएं हो गई। और आगे आचार्य लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसलिए जैसे द्वारका भगवान के निज धाम का विस्तार है वृंदावन का, ऐसे भगवान की मुख्य रानियां जो भगवान की पूर्ण प्रेममयी शक्तियां हैं, गोपियां, उनका विस्तार है। अब चक्रवर्ती पाद का अपना हम कमेंट्री पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहां चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक याद दिला दें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान के सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी का विस्तार होता है, और जितने विष्णु तत्व है उससे विस्तृत होते हैं चतुर्व्यूह के बाद। और भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से, लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट होती है, और राधा रानी का विस्तार वृंदावन में काया रूप से गोपियों से का हो, जितनी गोपियां हैं राधा रानी का काया व्यू है। उसकी काया का मतलब एक्सपेंशन ऑफ हिज बॉडीली फॉर्म, ट्रांसेंडेंटल विग्रह। तो गोपियां राधा रानी का काया व्यू है। और जितनी लक्ष्मियां वैकुंठ में, वैकुंठ भी अनंत वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं है, अनंत कोटि वैकुंठ है। और सब वैकुंठ में नारायण के साथ जो लक्ष्मी है, एक वैकुंठ में एक लक्ष्मी, और कोटि वैकुंठ है तो कोटि लक्ष्मियां, वो सब राधा रानी का ही प्रतिबिंब है, वो राधा रानी का ही विस्तार है। और द्वारका की 16,108 रानियां, वो भी राधा रानी का ही प्रतिबिंब है या एक्सपेंशन है। ये चैतन्य चरितमृत में राधा रानी के विस्तार का वर्णन है। और उसका छाया रूप संसार में दुर्गा है,
तो जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, वो सारी शक्ति चाहे बाह्यरंग हो, चाहे अंतरंग हो, और चाहे हम जो तटस्थ शक्तियां हैं वो भी राधा रानी का ही विस्तार है। हमको कहा जाता है श्री कृष्ण के अंश है, लेकिन कैसे? थ्रू राधा रानी, थ्रू अंतरंग शक्ति। तो हम हैं ही अंश भगवान की अंतरंग शक्ति, उसी से बाह्यरंग शक्ति, अंतरंग सब उसी से विस्तार होता है, थ्रू उसके होता है। और ये साफ तरह 18वें अध्याय भगवत गीता के लास्ट वर्ष में और 10वें स्कंद के, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, ये लिखा है कि अंतरंग शक्ति का विस्तार मार्जिनल पोटेंसी है। सो अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री पढ़ने जा रहे हैं। भगवान जो अचिंत्य कार्य करने वाले हैं, अतर्क कृत हैं। भगवान श्री कृष्ण हर एक अपनी द्वारका की महारानी के घर में रह रहे थे, सदा के लिए अनाप्यायी। और हर एक भगवान की द्वारका की महेशी रानी समझ रही थी कि वो मेरे घर में है और कहीं नहीं है। उनके महलों का किसी से तुलना नहीं की जाती, अतुलनीय है, और न ही कोई उनसे ऊपर हो सकता है। यहां तक कि वैकुंठ भी की तुलना उससे नहीं की जाती, क्योंकि एक वैकुंठ में तो एक लक्ष्मी है और यहां भगवान सहस्र लक्ष्मी के साथ विहार कर रहे हैं। तो फिर भगवान के वहां जो लीला है, आनंद है, भोग है, उसका भोग को नहीं कहना चाहिए, जो भगवान का रमण है उसका किसके साथ? ये रमण शब्द जो है ना, जहां से राम निकला है वो रमण से निकला है। और संस्कृत में जो बच्चे खिलौने से खेलते हैं उसको रमण का बोलते हैं। इसका मतलब जिसमें आदमी इतना खेल में एब्जॉर्ब हो जाए, तल्लीन हो जाए कि उसको और दुनिया की कोई चीज का पता नहीं लगे। बच्चों को खाना भूल जाता है जब खेलते हैं खिलौनों के साथ, और पूरा दिन खेलते रहते हैं। तो यहां जो एंजॉयड अंग्रेजी में शब्द लिखा है, इसका मतलब है रमण करना, रेमे रमया। तो वैकुंठ में नारायण केवल एक लक्ष्मी के साथ रहते हैं, द्वारका में तो सहस्र लक्ष्मियां, इसलिए वैकुंठ से भी उसका ऐश्वर्य वैभव महान है। और वहां भगवान ने अहरम अपने घर गृहस्थी के सारे कार्य किए, अधिकम, और उससे भी अधिक सुख दिया अपनी रानियों को। और स्कंद पुराण में ये जो हम ऊपर पढ़ के आए श्लोक, उसका भाव यहां दिया है कि ये जो भगवान के साथ रानियां हैं या गोपियां हैं वृंदावन में और रानियां हैं द्वारका में, ये सब की सब भगवान की, लिखा है, नित्य शक्ति है। ये सब नित्य शक्तियां हैं। ये 16,000 गोपियां द्वारका चली गई। कृष्ण परमात्मा है, जनार्दन है, वो इसकी शक्तियां हैं। और वो विशेष रूप से 16 शक्तियों के नाम से भगवान 16 कला संपन्न है, 16 शक्तियों का स्वामी है। ये बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, और जब वो पूर्ण होता है सबके साथ, तब पूरे का पूरा चंद्रमा दिखता है गोले की तरह। ऐसे ही हर एक कला 1000 में विभाजित हो गई। पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य में लिखा है, जो हम पहले के पढ़ के आए, किशोर अवस्था में जो गोपियां थी, यौवन अवस्था में वही भगवान की द्वारका की रानियां बन गई। दूसरे शब्दों में, जैसे वृंदावन परिपूर्ण है, तो उसका प्रकाश
रूप द्वारका है, वो भी पूर्ण है। यह वृंदावन का प्रकाश विस्तार है द्वारका। ऐसे ही जो गोपियां वृंदावन में है, जो पूर्ण है रूप में, हलादिनी शक्ति का पूर्ण रूप है गोपियां, उन्हीं का प्रकाश रूप है द्वारका में भगवान की रानियां। ये प्रकाश भगवान का प्रकाश विलास है, प्रकाश का वैभव है। एक से अनेक हो गई हैं, जो अलग अलग लग रही हैं, एक जैसी नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये श्लोक इससे पहले 42 श्लोक में जो कहा गया है भगवान, उस भगवान की भगवत्ता को दर्शाते हैं, जिनसे इन गोपियों के महलों की और गोपियों की महिमा बढ़ी है। वो सदा ही गोपियों के महल में रहते थे। बोला कैसे रहते थे? अपने श्री विग्रह से, अपने मन के चिंतन से और अपने वचनों के द्वारा उनकी महिमा का वर्णन करते थे। भगवान मन कर्म वचन से वहीं रहते थे और उन्हीं के साथ रमण करते थे, क्योंकि वो भगवान की स्वरूप शक्ति है। ये सब भगवान की स्वरूप शक्ति का विलास है, जो भगवान की नाना प्रकार की रानियों के रूप में द्वारका में विराजमान थी। तो भगवान किसके साथ रमण कर रहे थे? अपनी स्वरूप शक्ति के साथ, जो आनंद भगवान को देने के लिए एक से अनेक हो गई थी, क्योंकि आनंद के लिए अनेकता की आवश्यकता है। तो भगवान एक राधा रानी से अनेक गोपियां ब्रज में हो गए अपने रास विलास के लिए, और एक ही भगवान की शक्ति का विस्तार रुक्मणी रास। श्रीधर स्वामी कहते हैं रुक्मणी है पूर्ण लक्ष्मी और सारी रानियां हैं उसके अंश। तो ये सारी द्वारका की रानियां भी और उन्हीं का अंश के रूप में विस्तृत हुई हैं। क्योंकि भगवान आत्मा राम है। अब जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये सारे भगवान की लीलाएं भगवान के स्तर को कम नहीं कर सकती कि भगवान उनसे रमण करते हैं क्योंकि उनमें कोई कमी है, ऐसा नहीं। भगवान आत्मा राम है, उसको भौतिक किसी भोग की जरूरत नहीं है, और वो पूर्ण काम है। ये दो शब्द भगवान के लिए उपयोग में आते हैं। आत्मा राम मतलब उसका है वो अपने आप में संतुष्ट है। वैसे गर्ग संहिता में लिखा है, राधा यस्य आत्मा स आत्मा राम। आत्मा राम जो है जिसकी राधा आत्मा है, और राधा के संग है तो परिपूर्ण है। बाकी सभी जितने भी विस्तार है वो राधा रानी का अंश है, इसलिए जहां राधा रानी है वहां सब है, उसके संग है, इसलिए वो परिपूर्ण है। और आपत काम का मतलब है उनको और कोई संसार की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है। अगर भगवान आत्मा राम है और आपत काम है, तो फिर और उनको रमण करने की क्या जरूरत है? तो फिर और वो आनंद क्यों लेते हैं? क्या रस मिलता है? क्योंकि रस के लिए ज्यादा चाहिए, एक नहीं चाहिए। काम, निज काम, ये जो संस्कृत में इस श्लोक में निज काम है, तो वहां लिखा है वो अपने विशेष प्रेम से परिपूर्ण थे, और भक्तों के साथ वो प्रेम बढ़ता है, वो उसका अपना है, निज है, ये भौतिक नहीं है। तो ये भगवान का जो रमण है ये भौतिक नहीं है, ये भगवान का अपने ही अंतरंग शक्ति के साथ रमण है, जो उनसे अलग नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, राधा एंड कृष्ण इज गॉड। आर गॉड नहीं, दो नहीं है, एक है। राधा कृष्ण एक है, दो नहीं है। और राधा कृष्ण एक है, इसका स्वरूप है हमारे पास श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि, जो राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप है। तो ये दो नहीं है, एक है।
और लीला के लिए उन्होंने अनेक रानियों के रूप में द्वारका में और गोपियों के रूप में वृंदावन में विस्तार किया अपनी शक्ति का। और ये सारा हलादिनी शक्ति का विस्तार है जो उनकी स्वरूप शक्ति है। और भगवान की लीला के लिए सब कुछ हुआ है। वो भगवान की शक्ति से अलग नहीं है और भगवान से भी अलग नहीं है, क्यों? भगवान शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। अगर हम भौतिक जगत की बात करें और भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो क्या उनका घर गृहस्थी भौतिक हो जाती है? नहीं नहीं, भगवान के चिन्मय चिंतामणि धाम धरती के ऊपर उतर आता है और उनके अंदर जो सामग्री है उससे भी कोई भौतिक चीज से तुलना नहीं की जा सकती। और यहां तक के वैकुंठ से भी वो ऊपर है। इसलिए निरस्त साम्य अतिशयेश्व जो शब्द आया है उसका अर्थ है न तो भौतिक से तुलना करनी चाहिए, यहां तक के वो वैकुंठ से भी अधिक है। और वहां उन सब रमा भी के साथ भगवान ने रमण किया। एक रमा से नहीं, 16,100 रमाओं से भगवान ने रमण किया। ये वैकुंठ में भी संभव नहीं है। और एक समय सबके साथ कैसे रह सकते थे? हर घर में रह सकते थे? बोला ये अतर्क कृत है, ये कार्य उनका अचिंत्य है। ये भगवान है इसलिए ऐसे कर सकते हैं। हर समय रहते थे अन्य पाई, हर एक विशेष समय पे घर में ही रहते थे लीला के लिए, नहीं तो कहीं कार्य के लिए बाहर जाते थे। ये सामान्य घर गृहस्थी के समान उसमें रहते थे। पहले स्कंद भागवत में कहा है कि भगवान की रानियां कहती हैं कि हम आपसे मथुरा वृंदावन जब जाते हो, मथुरा जा रहे हो या हस्तिनापुर जाते हो तो हमें आपसे वियोग होता है। निज काम संपुल्ट, इसका मतलब है यहां उदाहरण दिया गया है कि वो अपने ही प्रेम में परिपूर्ण थे अपने भक्तों के साथ। भक्त और भगवान में भी कोई अंतर नहीं होता है। भक्त, भगवान और भक्ति ये सब स्वरूप शक्ति का विलास है। यहां भौतिक प्रकृति का कोई प्रवेश नहीं है। अब हम एक श्लोक दिया है जीव गोस्वामी ने, पुरा कृष्णो महातेजा यदा प्रभासम आगतः। पुरा कृष्णो जैसे कृष्ण, महातेजा महातेजस्वी, यदा प्रभासम आगता जैसे प्रभास क्षेत्र में जब आए। प्रभास क्षेत्र कहते हैं जिसको आजकल सोमनाथ कहते हैं, इसका नाम है प्रभास क्षेत्र। सही तो यादवही सर्वई, अपने यादवों के साथ आया। कितने यादव थे? 56 कोटि यादव, 56 करोड़ यादव कहते हैं, 56 कोटि यादव। सह तो यादवही सर्वई डट्ट 50 प्रोक्ति भी, ये वही 50 प्रोक्ति के भी मतलब 56 कोटि। षोडशैव सहस्राणी गोपियां, ऐसे ही भगवान की 16,000 गोपियां हैं। तत्र समागता, वहां भी आई। लक्ष्यम एकम यथा षष्टै एते कृष्ण सुतः प्रियहि ततो गोप्यो महादेवी विद्याया षोडश स्मृता। ऐसे ही लक्षण के रूप से एक ही भगवान की शक्ति हे महादेवी 16 शक्तियों के नाम से जानी जाती है। तासाम नामानी ते विक्षहितानि है एक मना शृणो। मैं उनके नाम बता रहा हूं, आप एकाग्र चित्त से सुनो। क्या नाम है? ये नाम है लंबिनी, चंद्रिका, कांता, कुरुरा, शांता, महोदया। ये नाम है 16 शक्तियों के। पहले है लंबिनी, दूसरी है चंद्रिका, तीसरी है कांता, चौथी है कुरुरा,
5वीं है, शांता महोदया 6ठी है, भीषणी 7वीं है, नंदिनी 8वीं है, शोका 9वीं है, स्वरूप व विविमालाक्षयी 10वीं है, और शुभ्रा 11वीं है, शोभना 12वीं है, पुण्या 13वीं है, हंसा आश्रिता कला, और ये 16वीं आएगी कला क्रमाता, हंस एवं मत कृष्ण, कृष्ण हंस के समान है, और जैसे चंद्र और हंस के समान है, ये उसकी 16 कलाएं हैं। कृष्ण परमात्मा जनार्दन, ये वही शब्द है जो ऊपर लिखा था। तस्यैताः शक्त्यो देवी, ये सब कृष्ण की शक्तियां हैं। षोडशे व प्रकीर्तिता, इसको 16 कहते हैं। चंद्र रूपा मत कृष्ण कला, ये चंद्र की जैसे 16 कलाएं ऐसे होती हैं। रूपास्तु तहा स्मृता, ये इसके समान रूप है इनके। समूह संपूर्ण मंडलाता सामालनी षोडशा कला, प्रतिपति तिथिम आरभ्य, जैसे चंद्रमा की प्रतिपदा पहली तिथि प्रतिपदा कहलाती है, फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, इस तरीके से आरंभ्य संचरति आसहु चंद्रमा। षोडशैव कलायासु गोपी रूपा वरांगने, एकाइकस्तः संभिनाः सहस्रेण पृथक पृथक, उनमें से हर एक के हजार हजार विभाज हो जाते हैं। एवं ते कथितम देवी रहस्यम जनान संभवम, य एवं वेद पुरुष सज्ञो वैष्णव बुधाए, जो इसको ठीक तरह से जानता है उसको वैष्णव जाना जाता है। वैष्णव किसको कहा जाता है? बुद्धिमान, जो भगवान की इन 16 शक्तियों के ज्ञान को जानता है, वो वास्तव में वैष्णव, बुद्धिमान वैष्णव माना जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन यहां पड़ा है। Previously, when Krishna went to Pravas with over 56 million यादवस, पहले जैसे भगवान प्रभास क्षेत्र में 56 कोटि यादवों के साथ गए थे, ऐसे ही 16,000 गोपियां, देखो गोपियों को यहां लिखा है रानियां, वो भी वहां आई थी। किसके साथ आई थी? भगवान श्री कृष्ण के 160,000 कृष्ण सन, हर एक रानी से 10 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई थी, वो सब भी वहां आए थे। हे वरांगना, हे देवी, गोपी जो है वो 16 प्रकार का ज्ञान है। मैं उनके नाम बोलने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। लंबिनी, चंद्रिका, कांता, क्रूरा, शांता, महोदया, भाषणी, भीषणी, नंदिनी, शोका, विमला, अक्षा, शुभ्रा, शोभना, पुण्या और हंस सीता। और कृष्ण को हंस कहा जाता है, वो परमात्मा है। ये 16 उसकी शक्तियां हैं, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। और 16वीं कला का नाम है मलिनी। इससे पूरा ये सर्किल होता है, और प्रतिपदा से शुरू करके मलिनी तक 16 कलाएं होती है, और उनसे चंद्रमा 15 दिन में उससे गुजरता है। और ऐसे ही गोपियां हैं, और हर एक गोपी 1000 में विभाजित होती है, इसलिए 16,000 हैं ये। जो इस गोपनीय ज्ञान को जानता है उसको बुद्धिमान वैष्णव कहा जाता है। अब लिखा है, गोपियों का जहां वर्णन है इस श्लोक में, उसका अर्थ है रानियां, क्योंकि गोप का एक अर्थ है राजा, नारा अर्थ वर्ग। नारा अर्थ वर्ग, एक विद्वान ने कहा है गोप का अर्थ है राजा। गोप का अर्थ है जो सबकी रक्षा करे, गोपायते, रक्षा करने वाला। तो गोपी का मतलब है भगवान की शक्तियां। किसकी? राजा की शक्ति। इसी तरह से जो 10 अक्षर का गोपाल मंत्र है,
10 सिलेबस गोपाल मंत्र जो गौतम्य तंत्र में है उसमें ऐसे कहा गया है, लंबिनी शक्ति से भगवान के अवतार होते हैं और सुपला विमीला को सुविमीला कहते हैं, और हंस जो है, हंस सीता में है, ये कृष्ण को संबोधन करता है, कृष्ण को हंस कहते हैं। चंद्र रूपी का मतलब है कृष्ण को चंद्रमा से के समान कहा गया है, सिमली दी गई है। इसका अर्थ ये है कि ये भगवान की शक्तियां हैं, जैसे चांद की 16 कलाएं होती है और अंतिम कला जो है सबसे बड़ी शक्तिमान है, उसका नाम यहां नहीं लिखा गया है पहली लाइन में, इसको संपूर्ण कला कहते हैं। इसके लिए आस्ते आस्ते एक प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जाता है, संपूर्णिमा तक जाता है चंद्रमा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में ऐसी अपनी अलग अलग शक्तियों को प्रकाशित करते हैं। और ये 16 शक्तियां भगवान की जो है, भगवान के विद्या है, ये 16 प्रकार की विद्या है, फॉर्म शब्द नॉलेज है। और जो इसके रहस्य को जानेगा इन शिक्षाओं से, तो उसमें वैष्णव के, बुद्धिमान वैष्णव के गुण हो जाएंगे। अब कहते हैं इसमें क्रूरा भी है, भीषणी भी है, शोका भी है, ये कैसी भगवान की शक्तियां हैं? तो उसका इस उदाहरण देते हैं। क्रूर का मतलब है क्रूर, भीषणा का मतलब है भयानक, और शोका का मतलब है शोक में डालने वाली। तो ये भी भगवान की स्वरूप शक्ति से कैसे उत्पन्न होती है? अरे उसी से होती है। क्यों? बोला कंस ने कृष्ण को मृत्यु के समान देखा, जो बहुत भयानक था, और जो भगवान और जो चाणूर मुष्टिक आदि जो मल्ल थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वज्र के समान देखा कि ये बड़ा क्रूर है। और जैसे बड़े बड़े राजा जिनको भगवान ने दंड दिया, उन्होंने भगवान को शोक के रूप में देखा। तो ये भी भगवान की शक्तियां हैं। ये ऐसे नाम तो लगते हैं कि थोड़े से प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है शक्तियों के, परंतु उनके कार्य अति आवश्यक है। ये 3 कंस और मल और दुष्ट राजाओं ने भगवान को क्रूरा, भीषणा और शोका के रूप में देखा। ये भगवान की शक्तियां हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश ही, सारे प्रकाश का जैसे सूर्य कारण है, लेकिन उल्लू को अंधकार ही दिखाई देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के समान है, और उसकी रानियां उसकी शक्तियां हैं। और ये उदाहरण स्पष्ट कर रहा है कि ये सारी भगवान की रानियां भगवान की स्वरूप शक्ति से ही प्रकट होती है, और कोई इसका अर्थ निकाले तो वो गलत हो जाएगा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने, मेरे ख्याल में समय तो हमारा इस श्लोक में पूरा हो रहा है, और मेरे ख्याल में सनातन गोस्वामी का हम पढ़ के आए हैं, ऐसा ही भाव है। ये भगवान ने अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, इसलिए भौतिक लीला नहीं है। वो भगवान प्रेम से, या निज काम का मतलब प्रेम है। प्रेम काम जो है, गोपियों का काम वास्तव में परिपूर्ण पवित्र प्रेम का सूचक है। अब 44वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इत्थम रमापतिम अवाप्य पतिम श्रीहस्ता ब्रह्माद्योपि न विदो पदवीं यदीयाम भेजोर्मुदा वैरतम एधित्यानुरागा हास्वलोक नवसंगम जल्पलज्जा। इस प्रकार इत्थम रमापतिम, लक्ष्मीपति, अवाप्य पतिम स्त्रियाता, इसका मतलब है अवाप्य प्राप्त किया, पतिम पति के रूप में,
स्त्रियां इन सब 16,100 स्त्रियों ने ताहा किसको प्राप्त किया? जो ब्रह्मा के लिए ब्रह्म आद्यो अपि न विदु, जिसको ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते। कितना सौभाग्य है इन रानियों का जिनको कृष्ण पति के रूप में लक्ष्मी पति प्राप्त हुए हैं, जिसको ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं। पदवीम यदीयाम, ब्रह्मा और अन्य देवता नहीं जानते हैं उनकी स्थिति को। पदवीम प्राप्त करना, यदीयाम उसको नहीं जानते। भेजो, उन्होंने इन रानियों के साथ लीला की, मुदा बड़े आनंद में, अविरतम और जो बढ़ती गई, आए दिन बढ़ती गई, आनंदम बुद्धि वर्धनम, एधीत्या वो आनंद प्रतिदिन बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उनमें था अनुराग। ये प्रेम के बाद का स्तर है, प्रेम, स्नेह, प्रेम, मान, राग, अनुराग। और उस अनुराग में ये रानियां क्या करती थी? कभी उन भगवान के साथ हंसती थी, अवलोक्य, कभी भगवान को चितवन से देखती थी, और बार बार नव संगम, बार बार लगता था कि नई पहली बार मिल रहे, हर मिलन नया था। जलपहा, भगवान के साथ बातचीत करती थी, लज्जा, और फिर भगवान के साथ पहले मुस्कुरा के देखती थी, फिर बैठती थी, फिर बातचीत करती थी, और फिर लज्जित होती थी। तो फिर वो सारी भगवान की रानियां जिन्होंने लक्ष्मी पति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, कितनी भाग्यशालिनी थी, जिनको जानना ब्रह्मा और आदि देवताओं के लिए संभव नहीं है। वो भगवान उनके नित्य प्रेम को बढ़ाते रहते थे, क्योंकि उनमें अनुराग था भगवान के प्रति, और भगवान उनके साथ वो कभी मुस्कुराकर, कभी हंसकर व्यवहार करती थी, और हर बार उनको लगता था नया नया संगम हो रहा है, और कभी कभी आपस में हास परिहास करती थी, और फिर वो लज्जित होती थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ब्रह्मा और अन्य देवता वो साधन ही यही जानते हैं जिससे कृष्ण को प्राप्त किया जाए। कौन? कृष्ण, जो लक्ष्मीपति है। तो दूसरों की क्या बात करें, वो कैसे भगवान को सीधा जान सकते हैं? अरे जानना ही जिनको नहीं है वो कैसे भगवान को पा सकते हैं? जो जान नहीं सकते वो पा कैसे सकेंगे? कैसे भगवान है जो प्रतिदिन अनुराग के कारण उन अपनी प्रिय पत्नियों के साथ मुस्कुराते थे, हंसते थे, प्रेम से भरे हुए चितवन से देखते थे, बातचीत करते थे, और वो रानियां लज्जित होती थी। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी पति है। यहां रमा का अर्थ है रुक्मणी, जो पूर्ण लक्ष्मी है, रमा है, और अन्य जितनी रानियां हैं वो उसके अंश हैं, रुक्मणी के अंश हैं। तो यहां रमा का अर्थ लक्ष्मी न देकर रुक्मणी लेना चाहिए, जो पूर्ण लक्ष्मी है, और अन्य सारी रानियां जो है वो रुक्मणी का विस्तार है। उन्होंने भगवान रुक्मणी पति को प्राप्त किया, और उनके साथ प्रेम से ऊपर के स्तर के नाना प्रकार के भाव, भगवान के साथ उनका भाव भंगी थी, उन्होंने प्राप्त किया। क्या उनका गुण था जो ब्रह्मा के लिए भी संभव नहीं है, तो दूसरों की क्या बात करें? कैसे भगवान को पाया जाता है? जाना जाना, उससे आगे पाया जाना कितना मुश्किल है। और फिर उनकी सेवा पत्नी के रूप में करना कितना दुर्लभ है। इसलिए ऐसी भगवान की प्रेमी का बनना बहुत बड़ा इच्छुक कामना हो सकती है महान भक्तों की।
भगवान उनके साथ बहुत समय रहे। भगवान द्वारका में ऑलमोस्ट कहा जाए 90 साल रहे, रफ एस्टिमेटेड 90 साल, क्यों 11 साल वृंदावन में, 17-18 साल है मथुरा में, और 125 साल में इतने निकालो तो कम से कम 90 से ऊपर रहे द्वारका में। इतने साल द्वारका में रहने के बाद भी हर बार जो मिलन था इन महारानियों से नव संगमम, नया नया था, क्योंकि हर बार आनंद में वृद्धि होती थी। कैसे जब मुस्कुराते थे, उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे, और रानियों में जो लज्जा थी वो प्रतिदिन आनंद देती थी। उन्होंने आनंद लिया भगवान के साथ, भेजू मुदा, क्योंकि उनमें अनुराग था। अनुराग प्रेम के बहुत ऊपर का स्तर है। सो सनातन गोस्वामी पाद ने भी कुछ लिखा है इसमें। सनातन गोस्वामी पाद ब्रह्म जो है, ब्रह्मा, इसको ब्रह्म कहते हैं, तो इसलिए लिखते हैं कृष्णा जो प्रेम में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। कृष्णा रेयर एंड स्किलफुल इन लव। एक तो कृष्ण का मिलना बहुत दुर्लभ है, और वो प्रेम में बहुत परिपूर्ण है, बड़े कलाकार हैं। वो जो रुक्मणी पति है और ये जो रानियां सारी हैं, क्या उनका सौभाग्य था कि कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया है। हर एक ने अलग अलग प्राप्त किया है। वो स्त्रियां बड़ी, स्त्रियां का मतलब वो बड़ी गुणवान थी। ब्रह्मा और अन्य भगवान के चरणों को भी नहीं सब पा सकते, तो भगवान को जानना, कृष्ण को कहां उनके लिए संभव है। उन पत्नियों ने भगवान के साथ रमण किया, निरंतर रमण किया, और हर बार नया नया नव नव संगम किया। और जो प्रेम का हास परिहास था, अवलोकन था, उनके साथ हिरी के साथ, हिरी का मतलब लज्जा के साथ विहार था, ये तो बार बार बढ़ता जाता था। ये ब्रह्म के आनंद से ऊपर है, क्योंकि ब्रह्म का आनंद कभी बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो बदलता ही नहीं है। एक रस रहता है ब्रह्म एक रस रहता है, वो बदलता नहीं है, इसलिए बढ़ नहीं सकता। लेकिन भगवान का प्रेम हर समय बढ़ रहा था, क्योंकि इसमें विशेष मधुरता है, हर समय बढ़ता है और ऊपर से ऊपर स्तर के ऊपर जाता है। अभी पूर्णाहुति का श्लोक पढ़ रहे हैं। ये रानियां क्या करती थी अनुराग में? भगवान जब घर में आते थे, बाहर से सुधर्मा सभा से आए या कहीं से आए, तो पहले करते थे प्रत्योदगा मनस्य, वो उठ के खड़ी हो जाती थी उनके लिए। भले 1000 नौकर घर में थी, बहुत सी सेवकाएं थी, लेकिन स्वयं उठती थी। वाराहण 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 पद शौचौ प्रत्यो उदगामना। वो एकदम उठ के भगवान कहां से उठती थी? आसना, जहां बैठी होती थी, सिंहासन होते थे, बड़े बड़े महल में पलंग होते थे, दौड़ के उठ के वहां से आगे जाती थी। क्या करती थी? वर का मतलब सबसे बेहतरीन, टॉप मोस्ट, आहरण पूजा करती थी। आरती ले आओ, भगवान की पूजा करें। घर में प्रवेश करने से पहले पाद सोचो, भगवान के चरण धोती थी। तांबूला, भगवान को तांबुल देती थी, पान का बीड़ा देती थी। विश्रमणा, और भगवान को आराम देने के लिए कि थकावट हो गई है आने से बाहर से, इसलिए क्या करती थी? उनके चरण का सम्मान करती थी। वीजना, और उनको पंखा से हवा देती थी। गंध, और उनको बहुत सुंदर सुगंधित जो है पुष्पों की माला देती थी, और सुगंधित इत्र आदि देती थी। और फिर माल्य ही केश, फिर भगवान के बालों को संवारती थी। परासरा, फिर भगवान के वस्त्रों को ठीक करती थी। शयन, फिर भगवान के सहने के आराम के लिए जो उनका बिस्तर है उसको बनाती थी। फिर स्नपना, और भगवान को स्नान कराना।
उपहार यही, और बड़े बड़े उपहार देती थी। ये आज हम आपके लिए उपहार गिफ्ट लाए हैं। दासी, भले हजारों दासियां थी, शताह, हजारों सैकड़ों दासियां थी, अपी फिर भी विभोहो, जो भगवान महान है, विदद्धोहो स्महा, ऐसे उन्होंने भगवान के साथ व्यवहार किया, दास्यम, सेवा की। सो ये श्लोक में उनका भगवान की सेवा का वर्णन है। प्रत्योदगा मनस्स वरार्ण पद शौचौ, तांबूल विशरमण वीजन गंध माल्यई, केश पराशर शन सनपोपलोहार्यई, दासी शतपि विभो विदधो स्मदास्यम। हजारों सेवकाएं होने के बाद भी स्वयं सेवा करती थी। ये सब, ये रानियों की भाग्य की बात है कि ऐसा सेवा करने का उनको अवसर मिला। और भगवान, परम पुरुष भगवान की भले सैकड़ों घर में सेविकाएं थी, फिर भी ये भगवान की रानियां स्वयं भगवान के आने के ऊपर उठ के खड़ी हो जाती थी, बड़े निम्रता पूर्वक उनको आसन देती थी, उनका पूजन करती थी, बड़े उत्तम सामग्री के साथ उनको स्नान कराना, चरण का पांव दबाना, पान देना, पंखे झेलना, उनको सुंदर सुगंधित इत्र लगाना, चंदन लगाना, उनको माल्या पहनाना और उनके बालों को संवारना, ये सारे काम करती थी। उनके लिए बिस्तर बनाती थी और नाना प्रकार के उपहार देती थी। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान के आने का सुनते ही वो एकदम अपने पलंग से या आसन से उठ जाती थी, उनको प्रत्य उद्गमया, उनका आगे जाके उनका स्वागत करती थी। और जब वो उनका पूजन हो जाता था, फिर उनकी सेवा में लग जाती थी बड़े आदर के साथ। उनके हृदय में भय होता था कि कहीं हमारी सेवा में कोई कमी न रह जाए। जो भगवान चाहते हैं वो हम कर रही हैं कि नहीं कर रही है, उनके मन में ऐसा भाव होता था। सनातन गोस्वामी भी ऐसे लिख रहे हैं उनके भाव का। तो ये 3 श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने उन भगवान की 16,108, विशेष रूप से इसमें 16,100 रानियों की सौभाग्य का वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति बहुत प्रेम के भाव प्रकट किया है। और अंत में ये भी कहा गया है 10:90-27 में, यहा संप्रिय चरण प्रेमणा पाद संवहनादि भी जगत गुरुम भर्तिर्बुद्धया तासाम किम वर्ण्यते तपः। And how could one possibly describe the greatness of worship performed by other women who serve the Supreme Lord, thinking of Him as their husband by mentally massaging His feet? तो यहाँ हमारा ये आज का अध्याय पूरा होता है। द्वारका की रानियों के महात्म को हमने सुना। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, बहुत ही अच्छी तरह आपने भगवान का जो 16,108 पत्नियों के साथ जो घर का जो चरण होता है वो आपने बताया, और इससे हमें बहुत ही अच्छा सीख मिल रहा है। बहुत सारे माताएं सुन रही है, तो हमें भी इस तरह का भाव से हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन कर दिया। तो आज हम सबसे जो भी उपस्थित भक्त है उनको कुछ प्रश्न है तो आप प्रभु से पूछ सकते हैं, आपका अपना माइक ऑन करके। हरे कृष्ण। 84-5 ओके। विद्यागति दास बोलिए। धन्यवाद विद्यागति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। एक सवाल पूछ रहे माता जी चैट बॉक्स में है, क्या है, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज आर अट्रैक्टिव फॉर कंडीशनड सोल्स
struggling for existence in the material world. चंचल शर्मा माता जी पूछ रही है, What are the three activities? What the three activities are attractive for conditioned soul? Struggling. Kanchan, Kamani, Kirti. These are the three activities which attract the conditioned soul in material world. Kanchan means gold, means wealth. Kamini means the beautiful wife or husband, whatever opposite. And Kirti means people know that I am the best. ये तीन चीजें दुनिया में सब चाहते हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति। इसको उर्दू भाषा में कहेंगे तो जन, जर, जमीन। ये दुनिया में झगड़े का कारण है। जन स्त्री, जर धन, जमीन धरती। ये बिल्डिंग मेरी, ये घर मेरा, ये जमीन मेरी, ये पैसा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये स्त्री मेरी, ये झगड़े का कारण है। ये तीन इसको कहते हैं कंचन, कामनी, कंचन, कीर्ति, कामनी या धन, जर, जमीन। ये दुनिया में बंधन का कारण है। हरे कृष्ण, थैंक यू बोल रही है माता जी। तो हरे कृष्ण। उनको उत्तर सही ये सभी को ये पुचाने वाला उत्तर है। जो भी जो सुनते हैं तो उनसे इससे बाहर आने के लिए हमें देखो, ये साधु महात्मा जो होते हैं ना, वो कंचन को छोड़ते हैं, कामनी को छोड़ते हैं, लेकिन कीर्ति में फंस जाते हैं कि मेरे शिष्य ज्यादा हो, मेरी महिमा ज्यादा हो। ये इसमें फंस जाते हैं। फिर भी धन को, स्त्री को छोड़ते हैं, संन्यास ले लिया तो कंचन तो, कामनी तो गई। कंचन भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम डंडा उठा लिया, लेकिन कीर्ति चाहिए। बहुत मुश्किल है इससे बचना, कीर्ति से बचना। वो निर्माण मोहा जित संग होना बहुत मुश्किल है। तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु, ये है असल में इसके अपोजिट गुण। जस दुनिया जो चाहती है उसके अपोजिट चेतन महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जनम न सुन कीर्त। ये जो श्लोक है ना, ये इसका इलाज है। द ट्रीटमेंट फॉर दिस थ्री इज न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामय मन जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी त्वयि। ये है साधन कंडीशन सोल के लिए, इन तीन मुसीबतों से बचने के लिए। न धनम, कंचन नहीं चाहिए, न जन्म, कीर्ति नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरिम, कविता तीसरी नहीं चाहिए। न धन चाहिए, मतलब कंचन चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न कामनी चाहिए। ये है इसका इलाज। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु। तब जाके तीन काम करने पड़ेंगे। फिर निमर बनना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा, और सबको सम्मान देके अपने मान की इच्छा नहीं करेंगे, और कीर्तन हरि का करेंगे, तब बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो तीन कारण और तीन के बचने का साधन महाप्रभु ने हमको दे दिया है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। और किसी का कोई आखिरी प्रश्न है तो आप ले लेंगे कि समय का आभार से हम एक प्रश्न लास्ट ले सकते हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बुलाया, तीनों आचार्यों की कमेंट्री आपको पढ़ के क्लास पूरी कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। मुरलीधर, हाँ बोलिए। मुरलीधर चरणदास बोलिए। प्रभु जी, this we usually get attracted to Spider-Man, Superman and such extraordinary feats like Chota Bheem and all. But many times we don't appreciate the transcendental qualities of the Supreme Personality of Godhead Krishna. कोई So बात why नहीं, it is so? कोई बात नहीं। बस सुपरमैन, स्पाइडरमैन को छोड़ के हनुमान को अटैच हो जाओ तो कृष्ण आता जाएगा। बाकी सब मैन है, स्पाइडरमैन, हनीमैन, न्यूटन, भीम। हमारा है हनुमान, हनुमैन। आप हनुमैन के पीछे चलो, बड़े उसने भी बहुत ऐसे कार्य किए हैं, 100 योजन उड़ के गया है, उसके पीछे जाओ तो सीता मिलेगी। इसका मतलब भक्ति मिलेगी तो फिर भगवान श्री राम और कृष्ण के चरण मिल जाएंगे। तो स्पाइडरमैन को छोड़ो, हनुमान को पकड़ो। वो हमारा हनुमान है।
असल में मैं इसका उत्तर ये दे रहा हूं कि भगवान के भक्तों की प्रभुपाद के पीछे चलो, जिसने इतना बड़ा चमत्कार दुनिया में दिखाया। न स्पाइडरमैन कर सकता है, न और कोई मैन कर सकता है। प्रभुपाद भी तो हनुमान की तरह कितने सागर पार करके और न्यूयॉर्क में पहुंचे और उसकी लंका को ध्वस्त करके और वहां भगवत गीता का झंडा झुला दिया। जैसे हनुमान ने किया था वही कार्य किया। हनुमान हिंद महासागर को लांग के गए और शिला प्रभुपाद जो है वो पैसिफिक महासागर को भी लांग के चले गए न्यूयॉर्क। तो ऐसे हमारे महान जो है प्रभुपाद जी, और इनका ध्यान करेंगे कि ये कितने महान है, तो फिर भगवान की भक्ति करना आसान हो जाए इनके चरण चिन्हों में चलने से। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हनुमान हमारा हनुमान है और प्रभुपाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हनुमान। हाँ, हनुमान। तो बताते हुए प्रभु ने अच्छी तरह से आपने उत्तर दे दिए। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हुए हम जय गोविंद प्रभु को बुलाते, कुछ दामोदर देश का कुछ क्वेश्चन है तो उसके ऊपर हम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सार्वभौम प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आपका क्लास है कल शाम को, अपना द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य कल शाम को है, आज नहीं है। ओके। और आगे बढ़ते हुए अभी रमजान चल रहा है। ये रमजान मास में हम लोग भागवतम श्रवण करते हैं। सो इस साल हम लोग 9वें स्कंद को पठन कर रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये जूम आईडी में लॉगिन कर लीजिए। हमारा चेन्नई से परमेश्वर गौर प्रभु बहुत सुंदर तरीके से कथा सुना रहा है। इसके बाद है आज से हमारा भक्ति वैभव भी प्रारंभ हो रहा है। इसको लेने वाला है, इसको लेने भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज। ये शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। सो जो जिसने रजिस्टर किया है भक्ति वैभव कोर्स के लिए, आपके लिए अलग लिंक मैसेज भेजा जाएगा। ओके, दैट्स द 2 मेन अनाउंसमेंट्स। और प्रभु, व्हेन यू टेक द प्रेयर्स, प्लीज प्रे फॉर our Vajlila Prabhu's father, Dayaram Gupta, is not keeping well, so let's pray for him. Hare Krishna. Over to you, Prabhu. हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। तो ये जो आपने बताया क्लास के बारे में प्रभु, भक्ति विघ्न विनाश स्वामी महाराज का, ये जो रजिस्टर किए हुए उनके लिए है, जो रजिस्टर नहीं किया उनके लिए भी हो सकता है या ओनली फॉर रजिस्टर्ड? It's basically प्रभु, it's like serious studies, so जिसने रजिस्टर किया है उनके लिए। ठीक, तो रजिस्टर करना अनिवार्य है। तो सभी भक्तों को विनंती है, जिसने भी नहीं किया है और रजिस्टर करके आज का क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का हम प्रार्थना लिस्ट में जाएंगे। तो प्रभु ने बता दिया, जो हमारे ब्रजलीलानाथ प्रभु के पिताजी जो है दयाराम जी का, उनका स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से